हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल विश इंस्टीट्यूट के अंदर हार्दिक स्वागत है। हम देखेंगे राजस्थान हिस्ट्री देख रहे थे और उसके अंदर देख रहे थे सभ्यता। फर्स्ट टॉपिक सभ्यता है और सभ्यता में हमने कालीबंगा सभ्यता को 2 पार्टों में देखा था, अच्छे से विस्तार से हर प्रत्येक लाइन को हमने अच्छे से समझा था। अब देखेंगे हम गणेश्वर सभ्यता। अब गणेश्वर सभ्यता के बारे में हम प्रत्येक जानकारी है वो एकत्रित करेंगे और उसको अच्छे से अध्ययन करेंगे। अब गणेश्वर सभ्यता, पहला ही नॉर्मल क्वेश्चन बनता है कि गणेश्वर सभ्यता किस जिले में है। तो गणेश्वर सभ्यता किस जिले में है तो यहाँ पर बता देता हूँ, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में है। तो गणेश्वर सभ्यता का अगर जिला पूछे, तो जिला कौन सा आ जाएगा? सीकर। सीकर जिले में है गणेश्वर सभ्यता। कहाँ पर है? सीकर जिले में। अब सीकर में भी कहाँ पर? सीकर की एक तहसील है नीम का थाना। क्या है? नीम का थाना तहसील। सीकर की एक तहसील है कौन सी? नीम का थाना। नीम का थाना, नीम का थाना में है। अब क्या वास्तव में नीम के थाने में? नहीं, ये है नीम के थाने में भी। ये जो तहसील है नीम का थाना, इसके अंदर एक गांव है। इसके अंदर भी एक गांव है। कौन सा गांव है? खंडेला। खंडेला गांव। खंडेला गांव। तो यह खंडेला गांव के अंदर पाई गई है। अब खंडेला गांव से एक नदी भी निकलती है। वो क्वेश्चन पूछा जाए कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो गणेश्वर सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे है। कहां पर है? कांतली नदी के किनारे है। अब कांतली नदी कहां पर है? कहां से इसका उद्गम होता है? किन जिलों में बहती है? उसको कांतली नदी को हम कुछ समझेंगे और उसके बाद में हम अपने आप हमारे जो गणेश्वर सभ्यता ये समझ में आ जाएगी। खंडेला गांव के अंदर क्या है? पहाड़ियां। क्या है? पहाड़ियां। और उन्हीं पहाड़ियों को क्या बोलते हैं? खंडेला की पहाड़ियां। क्या बोलते हैं? खंडेला की पहाड़ियां। खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ी। अब खंडेला की पहाड़ी से एक नदी निकलती है। खंडेला की पहाड़ी से क्या निकलती है? एक नदी निकलती है। नदी निकलती है। सॉरी, खंडेला की पहाड़ी से एक नदी निकलती है और उस नदी का क्या नाम है? कांतली नदी। क्या नाम है? कांतली नदी। कांतली नदी है। खंडेला की पहाड़ी कहां पर है? खंडेला गांव में। खंडेला गांव नीम का थाने में। नीम का थाना है वो सीकर जिले में है। और सीकर जिले में कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं हम? गणेश्वर सभ्यता पढ़ रहे हैं। आपको समझ में आया क्या? अब आगे देखते हैं हम। यहां तक क्लियर है? तो कांतली नदी किस नदी, कहां से निकलती है? खंडेला की पहाड़ी से। और इस कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे विकसित सभ्यता, विकसित सभ्यता, कांतली नदी के किनारे विकसित सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे विकसित सभ्यता है। कांतली नदी है वो गणेश खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, खंडेला गांव से। ठीक है। अब कांतली के बारे में थोड़ी सी चर्चा और करते हैं हम। कांतली नदी किन जिलों में बहती है? तो कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, उद्गम कहां से हुआ? खंडेला की पहाड़ी से। प्रवाह क्षेत्र की बात करें हम, प्रवाह क्षेत्र, तो प्रवाह क्षेत्र है यह 2 जिलों में बहती है। 2 जिलों में, सीकर व झुंझुनू। सीकर व झुंझुनू में बहती है। देखो ये सीकर है, सीकर से यहां से ये चलती है और ये झुंझुनू में लास्ट चुरू की सीमा
से पहले यह क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि कांदली नदी 2 जिलों में बहती है। कांदली नदी 2 जिलों में बहती है। अब ये झुंझुनू में बहती है, तो झुंझुनू में भी क्या है, तांबा पाया जाता है। तो सर्वाधिक जो तांबा है वो कहां पर पाया जाएगा, इसको हम बोलते हैं गणेश्वर सभ्यता को ताम्र जननी सभ्यता। राजस्थान की ताम्र जननी सभ्यता। ये एक नाम आएगा आपको, यहां पर बता देता हूं, ताम्र जननी सभ्यता, और एक आता है ताम्र नगरी सभ्यता। तो ताम्र जननी की सभ्यता को कहा जाता है, ताम्र नगरी की सभ्यता को कहा जाता है। तो ताम्र जननी आए अगर एग्जाम में, तो करना आपको गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता करना है। क्या करना है, गणेश्वर सभ्यता। अगर ताम्र नगरी आए तो वो आपको राजस्थान की जो आहड़ सभ्यता है, कौन सी सभ्यता है, आहड़। आहड़ सभ्यता को जो उदयपुर के अंदर है, आहड़ सभ्यता है वो ताम्र नगरी है राजस्थान की। ताम्र जननी है वो कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है। तो ताम्र जननी क्यों हुई, क्योंकि कांदली नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो राजस्थान के 2 जिलों में बहता है। सबसे ज्यादा तांबा कहां पर है, झुंझुनू के अंदर उत्पादन होता है। तांबा सर्वाधिक राजस्थान में, झुंझुनू में। और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि गणेश्वर सभ्यता के अंदर जितने भी वस्तुएं प्राप्त हुई है, जितना भी कुछ आभूषण वगैरह प्राप्त हुआ है, वो सर्वाधिक मतलब 99% है वो तांबा ही उसके अंदर मिला है। तो हम कह सकते हैं कि ये सभ्यता कैसी सभ्यता है, ताम्र जननी सभ्यता है। अब हम देखते हैं इसके खोजकर्ता कौन थे। तो गणेश्वर सभ्यता के खोजकर्ता, खोज और खोज कब की, इसकी खोज है वो 1972 ईस्वी में किसने की, आरसी अग्रवाल ने। आरसी अग्रवाल ने इसकी खोज की। ठीक है, खोजकर्ता कौन होता है, जो सबसे पहले सभ्यता को देखता है वही खोजकर्ता होता है। वेरी सिंपल। आरसी की फुल फॉर्म होती है रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल है वो, इसकी 1972 में खोज की थी। इसके उत्खनन करता, उत्खनन क्या होता है, उत्खनन करता जो इसकी खुदवाई करवाते हैं, या जो खुदवाई करवाने वाले ठेकेदार को उत्खनन करता कहते हैं। और वो कौन थे, 2 व्यक्ति थे। एक तो स्वयं कौन थे, रतन चंद्र अग्रवाल थे, आरसी अग्रवाल। और 2 नंबर पर थे वो थे BN मिश्रा। कौन थे, BN मिश्रा, जिनका पूरा नाम है वीरेंद्रनाथ मिश्रा। क्या नाम है, वीरेंद्रनाथ मिश्रा। वीरेंद्रनाथ मिश्रा व रतन चंद्र अग्रवाल ने है वो इसका उत्खनन किया। और कब किया, उत्खनन अगर पूछ लिया जाए, उत्खनन इसका कब हुआ, तो 1972 से 77 तक है वो इसकी क्या हुई, खुदाई हुई, उत्खनन हुआ। तो यहाँ पर हमने अभी तक क्या देखा, गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में है, नीमका थाना तहसील में एक गांव पड़ता है खंडेला। खंडेला में एक पहाड़िया है और पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, कांतली नदी। और इस कांतली नदी के किनारे विकसित सभ्यता कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता, जिसकी खोज है वो 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। और उत्खनन है वो रतन चंद्र अग्रवाल व वीरेंद्रनाथ मिश्रा ने 1972 से 77 तक है वो यहाँ पर इसकी खुदवाई की थी। अब देखेंगे हम इसके साक्ष्य, बेसिक जानकारी हमने इकट्ठी प्राप्त की। अब देखेंगे इसके साक्ष्य, क्या क्या साक्ष्य हमें गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। देखते हैं पहला साक्ष्य, आरंभ में भवनों का निर्माण पत्थरों से मिला। यानी कि यहाँ पर किससे मिला, पत्थरों से मिला। पत्थरों से क्यों मिला, कि जैसे हमारी ये हर वस्तु ये ज्यादातर तांबा और यहाँ पर पत्थरों से मिलेगी। तो यहाँ पर जो भवनों का निर्माण है वो कैसा मिला, पत्थरों से। ठीक है, पत्थरों से निर्मित बांध मिला। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा है कि हर जो वस्तुएं और जो भवन है वो पत्थरों से निर्मित, बांध भी यहाँ पर पत्थरों से निर्मित मिला है। बांध कैसा मिला, ये क्या मिला, बांध।
तो यहाँ पर अगर आ जाए कि पत्थरों से निर्मित बांध किस सभ्यता में पाया गया, तो वह है गणेश्वर सभ्यता। ठीक है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं जैसे थाली, कटोरी, गिलास मिले, यानी कि दैनिक जीवन में हमारे काम आती है। और ये जो थाली, कटोरी, जो गिलास वस्तु ये है तांबे की मिली है, इसीलिए हम इसको ताम्र जननी कहते हैं। तो कैसी मिली है? तांबे की मिली है। अगली बात करें, मछली पकड़ने का कांटा मिला, तो यहाँ पर मछली पकड़ने का क्या प्राप्त हुआ है? कांटा भी प्राप्त हुआ है, यानी कि यहाँ के लोग मछली भी पकड़ते थे, गणेश्वर सभ्यता के लोग मछली पकड़ते थे, तो इसीलिए यहाँ पर क्या मिला है? कांटा मिला है। बाण मिला है। बाण कैसा मिला है? तीर के आगे का नुकीला भाग, जैसे ये क्या है? बाण। ये क्या है? बाण। इस तरह से इसका जो नुकीला भाग है, इस तरह से क्या मिला है? बाण मिला है। तो बाण मिला है, तो और वो भी कैसा था बाण? तांबे का, पत्थर का। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग क्या करते थे? यहाँ के लोग क्या करते थे? शिकार करते थे। तो बाण मिला है वो भी, तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग क्या करते थे? शिकार करते थे। तो यहाँ के लोग क्या थे? ये जरूरी नहीं कि सभी शिकार करते थे, तो यहाँ के लोग शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो गणेश्वर सभ्यता के लोग हैं वो कैसे लोग हैं? सर्वाहारी लोग हैं। क्या बोल सकते हैं? सर्वाहारी लोग हैं। तांबे की कुल्हाड़ी मिली। तांबे की कुल्हाड़ी मिली। यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता है जिसमें प्रत्येक वस्तु है वो तांबे की प्राप्त होती है, तो इसीलिए हम इसको ताम्र जननी कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे? गणेश्वर सभ्यता को ताम्र जननी सभ्यता कहते हैं। तो ये सभ्यता कैसी है? ताम्र जननी सभ्यता है। ताम्र नगरी मैंने बताया है, ताम्र नगरी है वो आहड़ सभ्यता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। कांतली नदी नित्यवाही नदी थी। कांतली नदी के बारे में यहाँ पर बात करें तो यह नित्यवाही नदी थी, प्रतिदिन बहने वाली नदी थी। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते थे, क्या कहते थे? तोरावाटी। क्या कहते थे? तोरावाटी। अब तोरावाटी क्यों कहते थे? तो कांतली का जो प्रवाह क्षेत्र था, इसके दोनों ओर, जैसे ये नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, तो इसके दोनों ओर इधर भी कौन सा वंश था? तोमर वंश। तोमर वंश। और इधर भी तोमर वंश। यानी कि कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र के दोनों ओर विकसित वंश कौन सा वंश था? तोमर वंश था। इसीलिए इसको क्या कहा गया? इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी क्षेत्र कहा गया। अब हम कुछ जानकारी और इकट्ठा करते हैं। एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया है कि गोटे, क्योंकि खंडेला की यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो खंडेला से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर कि गोटे कहाँ के प्रसिद्ध है। तो गोटे कहाँ के प्रसिद्ध है मैं बता देता हूं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर हम कुछ क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर महत्वपूर्ण लाइनें हैं वो देखेंगे। गोटे क्वेश्चन आया था 2015 के अंदर, गोटे कहाँ के प्रसिद्ध है? तो गोटे कहाँ के प्रसिद्ध है? गोटे कहाँ के प्रसिद्ध है? तो आपको पता होना चाहिए गोटे है वो कहाँ के प्रसिद्ध है, तो खंडेला के। कहाँ के प्रसिद्ध है? खंडेला के। राजस्थान के अंदर खंडेला के गोटे है वो प्रसिद्ध है। गोटे तो आप जानते होंगे, जो राजस्थान की महिलाएं हैं वो अपनी जो वस्त्र वेशभूषा उनके अंदर ये काम लेते हैं, चुनरियों के अंदर ओढ़नी बोलते हैं उसको, ठीक है। अब गोटे प्रसिद्ध है। अब गोटे भी कई प्रकार के होते हैं, तो गोटे देखो कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या नाम है उन गोटों का हम देखते हैं। एक गोटे का नाम है लप्पा, दूसरे का है लप्पी, तीसरे का किरण, ये प्रसिद्ध गोटे हैं किरण,
और बागड़ी, लप्पा लप्पी किरण बागड़ी, ये गोटे हैं वो यहाँ के प्रसिद्ध हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गोटे बनाने वाले समुदाय को क्या कहते हैं? तो इनको जो गोटा बनाते हैं, बनाने वाले समुदाय को कहते हैं, क्या कहते हैं? नीलगर, या उसको हम रंगरेज भी कह सकते हैं, रंगरेज भी बोल सकते हैं, रंगरेज। तो ये नीलगर या रंगरेज है वो गोटा बनाने वाले समुदाय को कहते हैं। और ये गोटे हैं जो प्रसिद्ध है, कहाँ के? खंडेला के गोटे प्रसिद्ध है। और खंडेला, और अगर खंडेला नहीं मिलेगा तो आपको ऐसा भी मिल सकता है, शेखावाटी। क्या मिलेगा? शेखावाटी। तो गोटे कहाँ के प्रसिद्ध है? शेखावाटी। और शेखावाटी के अंदर एक चीज और प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर, और पूछा जाता है कि जलवा पूजन कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जलवा पूजन है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? शेखावाटी की। जलवा पूजन कहाँ की प्रसिद्ध है? जलवा पूजन शेखावाटी की प्रसिद्ध है। जलवा पूजन यानी कि हम कह सकते हैं इसको कुआ पूजन भी बोलते हैं। राजस्थान में इसको क्या बोलते हैं? कुआ पूजन भी बोलते हैं। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो 7 दिन या फिर महीने के बाद जब कुआ पूजन या जलवा पूजन का कार्यक्रम किया जाता है, वो शेखावाटी के अंदर प्रसिद्ध है। शेखावाटी के अंदर एक चीज और पूछी जाती है कि शेखावाटी में कच्चे कुओं को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? जोहड़। क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। शेखावाटी में कच्चे कुओं को क्या कहते हैं? कच्चे कुओं को कच्चे कुओं को कहते हैं जोहड़। क्या कहते हैं? जोहड़ कहते हैं। और जलवा पूजन कहाँ की प्रसिद्ध है? शेखावाटी की प्रसिद्ध है। गोटे कहाँ के प्रसिद्ध है? खंडेला के या शेखावाटी के। लप्पा लप्पी किरण बागड़ी गोटे ये प्रमुख है। इनको बनाने वाले समुदाय को नीलगर या रंगरेज भी कहते हैं। और यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर जो पशु चारा गाह है उसको क्या बोलते हैं? उसको जोहड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेखावाटी में यहाँ पर बता देता हूँ, पशु चारा गाह को क्या बोलते हैं? जोहड़। शेखावाटी में जोहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। शेखावाटी के अंदर एक चीज ये भी प्रसिद्ध है, आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। शेखावाटी में जैसे मतलब किसी पुत्र का जन्म होता है तो महिला यानी माता द्वारा कौन सी ओढ़नी पहनी जाती है, ओढ़ी जाती है? तो वो है पीली ओढ़नी। और पुत्र जन्म पर पीली ओढ़नी, और पुत्री जन्म पर है वो आपको पता होना चाहिए गुलाबी ओढ़नी पहनी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जो सिंधु घाटी गणेश्वर सभ्यता था। तो गणेश्वर सभ्यता को हमने अच्छे से देखा, उनके साक्ष्य देखे, उसके उत्खननकर्ता खोजकर्ता व कहां से किस नदी के किनारे हैं। तो ये हमारा गणेश्वर सभ्यता है वो कंप्लीट होती है। अगला टॉपिक है वो सभ्यता का लेकर आएंगे, जो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हमें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट कर हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, और आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।